आज बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हुए और खाते पीते हम पहुंचे वापस अपने शहर छतरपुर। तो जय सिया राम दोस्तों, आज हमारा बनारस में आखिरी दिन था। तो सुबह उठते ही हमने सबसे पहले गंगा मैया में डुबकी ली और फिर गाड़ी में सामान भर के अब बारी थी पेट पूजा की। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पिछले 3 दिनों से हम बनारस में ही थे, तो सारा फेमस फूड एक्सप्लोर कर ही चुके थे ऑलमोस्ट। और उसमें से हमें जो सबसे टेस्टी लगा वो था चना कचौड़ी और पहलवान जी की लस्सी। तो बनारस से छतरपुर निकलने के पहले हमने सोचा क्यों न एक एक और कचौड़ी हो जाए, इससे हमारे मुंह का स्वाद तो बन ही जाएगा और लंच तक भूख भी नहीं लगेगी। तो तभी हमें याद आया कि बनारस आए और गंगा जल ना ले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो होटल से निकल के और थोड़ा बहुत खा पी के हम पहुंचे सीधा गंगा किनारे। पर अब हमारे पास एक ऐसा टास्क था जिसके लिए हमें एक नाव चाहिए थी, क्योंकि हमें गंगा जल एकदम बीचों बीच से भरना था। तो जैसे तैसे हमने एक बोट वाले को मनाया जो लगभग 1000 रुपए में हमसे माना। तो नाव स्टार्ट हुई और हम बड़े आगे की ओर और पहुंचे एकदम गंगा के सेंटर में। और मगरमच्छ छात ना खा जाए ये डर के साथ हमने गंगा जल भरा और फिर वापस बढ़े हम गंगा किनारे की ओर, क्योंकि अब हम घर जाने के लिए लेट भी हो रहे थे और उससे पहले में पहलवान लस्सी भी पीनी थी, जो कि बनारस की सबसे फेमस है। अगर एक बार आप आए तो जरूर पी के जाए। तो एक एक लस्सी मैंने और वासु भाई ने लपेड़ी और एक हमारे टीकाराम भैया को भी हमने पिलाई। और हमारे टीकाराम भाई साहब इतनी प्यारी गाड़ी चलाते हैं कि कब हम छतरपुर से बनारस आ गए थे हमें पता भी नहीं चला था। और अब फिर उन्होंने अपनी गाड़ी की बागडोर अपने हाथों में थमाई और निकल गए छतरपुर की ओर। एक तरफ हम थक हार के शांति से बैठे हुए थे, वहीं दूसरे तरफ हमारे अंश भाई की हरकतें खत्म नहीं होती। कोई बनारस से गंगा जल लाया तो कोई प्रसाद लाया, पर हमारे अंश भाई सांप लाए। और फिर बनारस से लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद अब बारी आई हमारे भोजन। इसके लिए हम एमपी गवर्नमेंट के ही मिड डे ट्रीट पे रुके, जहाँ का खाना काफी अच्छा होता है। और पिछले 3 दिनों से हमने इतना फालतू खा लिया था कि अब बस नॉर्मल खाने की ही इच्छा थी। तो प्रेम से दाल चावल सब्जी रोटी निपटाई, फिर तीनों शेर बड़े आगे की ओर। आगे बढ़ने के बाद और लगभग 1-2 घंटे चलने के बाद फिर से हमारे अंश भाई को प्यास लगी और वो गन्ने का जूस निकालने लगे सीधा। लगता है गन्ने का जूस का स्टार्टअप कुछ ज्यादा ही पसंद है। छतरपुर जाके खुलवाता हूँ इनको। गन्ने का जूस पी के फिर बढ़े हम आगे की ओर और रुके सीधे अपने बुंदेलखंड के शहर पन्ना में, जहाँ हमने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया और फिर बढ़ना था हमें छतरपुर की। पर पन्ना की रास्ता और जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि जाने का मन ही नहीं करता। तो पहाड़ के बीचों बीच और जंगल से घिरे हुए इस सुंदर रास्ते से होते हुए हम पहुंचे वापस अपने घर छतरपुर। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, राधे राधे।